जय भीम। मैं हूं अशोक दास। दिल्ली में एक दौर था जब बहुजन समाज पार्टी की तूती बोलती थी। तमाम वोट प्रतिशत जो बहुजन समाज पार्टी का था वो तकरीबन 15% के आसपास था और बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी चुन के आते थे। लेकिन पिछले वक्त में ऐसा हुआ कि दिल्ली में बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। लेकिन एक बार फिर वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। आकाश आनंद जो हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के युवा चेहरे हैं, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने घोषणा की है कि 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा बीएसपी में। और उसकी जो बानगी है वो दिल्ली प्रदेश के दो जो स्तंभ हैं बसपा के, उनके रूप में आप देखने को आपको मिल सकती है। हमारे साथ है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी और प्रदेश प्रभारी। सर, क्या हाल है दिल्ली में बसपा का भी? जैसे कि आपने अभी कहा कि दिल्ली प्रदेश के अंदर हम लोग 14.5-15% तक वोट पहले ले चुके हैं, विधायक भी जीत चुके हैं और पार्षद पहले भी जीते हैं, पीछे भी जीते हैं, फिर अब भी जीते हुए हैं। पार्षद तो हम अब भी जीते हुए हैं और अब दोबारा से, जैसे कि आपने कहा कि आदरणीय बहन जी ने दिल्ली प्रदेश को दोबारा से ऊपर उठाने के लिए हमारे बीच में हमारे चहेते सर्व समाज के युवा के दिलों की धड़कन हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी इधर दिल्ली प्रदेश में उन्होंने लगाने का काम किया है। दूसरे हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय सांसद रामजी गौतम साहब इधर देख रहे हैं। लंबे समय से जो दिल्ली प्रदेश को देखते आए हैं माननीय सीपी सिंह जी हमारे दिल्ली प्रदेश को हमारे साथ देखने का काम कर रहे हैं। और माननीय बहन जी ने, जैसे आपने कहा कि युवाओं की भागीदारी को देखते हुए दिल्ली प्रदेश में 2 युवा और प्रदेश प्रभारी के रूप में लगाने का काम किया है। माननीय सतीश चौधरी जी और सुदेश आर्या जी आपके साथ में ही खड़े हैं। तो अब हम लोग सभी मिलकर के दिल्ली प्रदेश को, जो पहले था दिल्ली प्रदेश, उससे भी अच्छा इधर बनाने का काम करेंगे। सब समाज के लोगों में हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, जा रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर आपको कुछ और देखने के लिए मिलेगा। जो आने वाले एमसीडी के 2022 के चुनाव में अलग ही नज़ारा दिल्ली प्रदेश में दिखाई देगा, जो आप लोग भी उससे देख करके खुश होंगे, ऐसी तो हम पूरी उम्मीद करते हैं। क्या तैयारियाँ हैं एमसीडी चुनाव को लेकर? और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे भारत में, हम लोग दिल्ली में हैं और हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। पूरे 1.5-2 साल में जो बहुजन मूवमेंट का जो कारवा मानवर साहब लेके चले थे, जो पीछे कुछ शिथिलता से दिखाई दी थी अभी 5-7 साल पहले, लेकिन 2 साल में एक अलग सा गुबार दिखाई देता। पूरे भारत की हम बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी पूरी तरह लॉकडाउन से पहले काफ़ी शिथिलता थी। और लेकिन माननीय बहन जी ने जो युवाओं पे तौर पर लगातार माननीय बहन जी इस आंदोलन को सक्रियता से मानवर काशीराम साहब के उस उद्देश्य के साथ पूरा करने की, युवाओं की रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आपने देखा होगा दिल्ली में, मैं अपनी टीम की बात करूं तो हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं जिन्होंने हमने खुद अपनी तरफ से चुना है। जो लोग पुराने तो उनको सम्मानित तौर पर रखा है, जो नए लोग हैं जो बाकी इस मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं और दिल्ली प्रदेश को इसकी ज़रूरत है। तो माननीय बहन जी ने हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को हमारे साथ लगाया। हमारे बहुत सारे युवा, मुझे भी माननीय बहन जी ने 50% युवाओं के तौर पर रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो माननीय बहन जी लगातार जो लोग सक्रियता से इस मूवमेंट को समझते हैं कि बहुजन मूवमेंट है क्या, इसमें महापुरुषों ने किस तरह आंदोलन को इसको सींचा है, उस आंदोलन के तहत हम लोगों को जोड़ा गया है। और दिल्ली प्रदेश में एमसीडी चुनाव जैसे अब पास आने वाला है, हम उसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में। और दिल्ली के तमाम जिलों से, तमाम विधानसभाओं से हमने आह्वान किया था, सभी लोग पहुँचे और सभी लोग पहुँच रहे हैं जो हमने टाइम बाउंड रखा था। और आपको 2022 में जो एमसीडी चुनाव है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ इस बार हम थर्ड पावर, और हो सकता है हमारे बिना यहाँ पर एमसीडी मेयर नहीं बनने देंगे और हम यहाँ पर हो सकता है मेयर भी बनाएं। जी। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि क्या रणनीति है दिल्ली में? आप चूँकि बसपा का एक दौर में तूती बोलती थी दिल्ली में, आज मानना पड़ेगा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर से वो जो पुराने दौर में और उससे बेहतर दौर में कैसे लेके जाएंगे आप? अशोक दास जी, मैं आपको बता देना चाहूँ, दिल्ली प्रदेश के अंदर अब ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं हम लोग कि सर्व समाज में जा ही रहे हैं। और युवाओं में जो जोश माननीय आकाश आनंद जी को लेकर के जो आया है, वो आपको देखने के लिए बड़ी माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में इधर 2 मीटिंगें, जनसभा होने का काम दिल्ली प्रदेश में हुआ। और प्रत्येक माननीय आकाश आनंद जी और भाई साहब आनंद कुमार भी हमारे दिल्ली प्रदेश के अंदर आने का काम कर रहे हैं। रामजी गौतम साहब माननीय सांसद जी हैं और प्रत्येक विधानसभा की समीक्षा के तौर पर लोकसभा में पहले उन्होंने मीटिंग ले चुके हैं और जिले की मीटिंग उन्होंने ले ली, विधानसभा स्तर तक जाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग सर्व समाज के लोगों में जा रहे हैं और हर तरह से ये पीछे बातों को बता करके उनको तैयार कर रहे हैं और युवा तैयार हो रहा है दिल्ली का। और दिल्ली के अंदर अवश्य आपको रिजल्ट मिलेगा 2022 के अंदर। जी, तो 2022 की तैयारी है दिल्ली में, दावा कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की रिजल्ट मिलेगा। देखना होगा कि आखिर बीएसपी किस तरीके से फिर से पुराना जो उसका इतिहास है दिल्ली में, उसका जो बेहतर
एक दौर में बीएसपी जिस बेहतर दौर में थे, फिर से उस दौर को कैसे वापस लेके आती है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।